डेली की तरह जो अपनी न्यूमेरिकल से चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर था अपना सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 2.9। देखते प्रश्न क्या कह रहा है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलीन के लिए हिमांक में अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। एक तो अपन को पूछा हिमांक में अवनमन और दूसरा देख रहा अपन को हिमांक की गणना कीजिए। विलीन के लिए पूछा दोनों, किसके लिए पूछा है? विलीन के लिए। देखो भाई शुरुआत कर। एक तो अपने पास क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा किस में मिलाएगा अपन को? जल में। जो कम मात्रा उसको क्या मानेंगे? मिला है। तो ये तो क्या है भाई? 45 ग्राम। ये तो क्या है? 45 ग्राम। तो ये तो क्या हो गया? विलय। जो कम मात्रा में है वो क्या है? विलय। ये क्या है? 600 ग्राम। ये क्या हो गया? विलय। और जो पूरे फॉर्मूले के अंदर पर विलय को तो क्या मानते? बी घटक। क्या मानते? बी। और पूरे फॉर्मूला का मतलब क्या? पूरे चैप्टर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मूले यूज किए अपन तो विलय को बी लिया, वो किसके लिए है? विलय के लिए। और विलय के लिए क्या लिया अपन ने? देखो अब डेल्टा टी अगर ए निकालते अपन डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन। अपने पास फॉर्मूला था के एफ गुणा 1000 डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए और अपॉन में मल्टीप्लाई होता है एम बी। अभी मैंने बताया विलय को अपन बी से दर्शा रहे, विलय को किससे दर्शा रहे? ए से। तो कुल मिला के अपने पास जो केएफ पहला आता अपने पास केएफ, तो इसमें अपन को परसेंट में दे नहीं रखा। अपने 12th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है केएफ का जल के लिए केएफ का मान है 1.86। कितना दे रखा है भाई? 1.86। तो केएफ का मान तो अपन कहां से लिया? एनसीईआरटी से। फिर अपने पास है डब्ल्यूबी। क्या है भाई? डब्ल्यूबी। मैंने कहा बी को क्या मान रखा अपन? विलय। बी को क्या मान रखा भाई? विलय। तो विलय क्या होगा? विलय का भार। तो विलय कितना भार है? 45 ग्राम। उसके बाद क्या है? 1000 आगे नीचे गया। एक बार ये ले लो डब्ल्यू ए। क्या ले लो? डब्ल्यू ए का मतलब क्या है? विलय। डब्ल्यू का मतलब क्या है? भार। विलय का भार कितना है? 600 ग्राम। कितना है भाई? 600 ग्राम। उसके बाद क्या बचा अपने पास? एम बी। बी क्या का? विलय। और एम का मतलब है मोलर मास। विलय का मोलर मास अपने पास क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल मतलब क्या है? C2H6O2। ठीक। देखो भाई दो तो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक। और दो क्या अपने पास ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। तो दो के लिए कितना हो गया? 24। हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 के लिए 6। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दो के लिए कितना हो गया? 32। जब आप इनको ऐड करो तो क्या आएगा अपने पास? 62। कुल मिला के एम बी का मान क्या आ गया अपने पास? 62। यहाँ से लिया अपन। ठीक है चलो सभी मान आ गए। अपन क्या निकाल लेते? टीएफ का मान। चलो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ। केएफ का मान 1.86 जो मैंने कहा से लिया भाई? एनसीईआरटी से लिया है। डब्ल्यू पी का है? डब्ल्यू का मान 45 ग्राम गुणा 1000 नीचे क्या? एम बी 62। ठीक है। और डब्ल्यू ए का मान कितना है? 600। अब कुछ नहीं, जो कट रहा है उसको काटो। मैंने इसको इनको उठाया, नीचे लगाया 00। ठीक है। अब दो तो इससे की, एक इससे कैंसिल। ठीक है। 15 थी 45 और 15 चौक 60। चलो दो से काट दो। 2 × 16 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा। डेल्टा टी एफ बराबर क्या बचा हुआ? 83 गुणा 3 और नीचे बचा 62 गुणा 2। ऊपर वाला गुणा क्या? 3 तिया 9 और 8 तिया 24। 259। जब इसको गुणा करोगे आप तो 2 दूना 4 2 6 12। इसको आप डिवाइड करो तो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आएगा? 2 पॉइंट कुछ। मैं इसको क्या मान रहा हूँ? 2 ही मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? 2। लगभग क्या आएगा? 2 पॉइंट कुछ। अपना
हिमांक में अनुमान तो क्या गया अपने पास 2 केल्विन आ गए। अब अपन को निकालना है पी। हिमांक की गणना क्या करनी है, हिमांक की क्या करनी है, हिमांक की क्या करनी है, अपन को गणना करनी, क्या करेंगे भाई, हिमांक की गणना। देखो भाई हमने एनसीईआरटी में जो ग्राफ है उसके अनुसार डेल्टा टीएफ क्या होता है भाई, डेल्टा टीएफ क्या होता है, टीएफ नोट टीएफ। नोट किसके लिए है, विलायक के लिए, शुद्धावस्था में किसके लिए भाई, विलायक के लिए। और विलायक क्या आएगा, जल। विलायक क्या है, जल। तो टीएफ किसके लिए है, विलयन के लिए। किसके लिए है, विलयन के लिए। टी नोट एफ क्या है, शुद्धावस्था में विलायक के लिए। तो जल क्या होता है भाई, 0 सेंटीग्रेड कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड होता है, कितना होता है 0 सेंटीग्रेड। जब मैं इसको केल्विन में लूँ तो इसमें क्या ऐड करा दो, केल्विन में 273.15, 273.15 ऐड करेंगे तो कुल मिला के अपने पास क्या आएगा, 273.15 केल्विन। ठीक है। अब जो विलियन के लिए अपने पास भाई डेल्टा टीएफ का मान तो अपन निकाल 2 आ गया अपने पास। टी नोट एफ का मान क्या है, विलायक के लिए जल में होता है 0 सेंटीग्रेड, केल्विन में लिया तो 273.15 हो गया। और टीएफ, अब देखो अब टीएफ का मान निकालना अपन को, भी निकाल रहे मान किसके लिए, विलियन। टीएफ का मान निकाल रहे हैं, ठीक। इसको तो टीएफ को इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो कुल मिला के अपने पास क्या आएगा, डेल्टा टीएफ माइनस डेल्टा टीएफ। डेल्टा टी नोट एफ जो शुद्धावस्था के लिए, टी नोट एफ का मान कितना अपने पास 273.15 और डेल्टा टीएफ का मान अपने यहाँ से निकाल लिया 2। मान कुल मिला के ताया 2 को 28 में से कुल मिला के अपने पास 273.15 केल्विन क्या है, ये मान का गया। ठीक, वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपको वीडियो देखने के बाद आपके जो सुझाव है, मत है आपके, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।